अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधारों को गति देने के प्रति जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, वह समय की मांग भी है। देश के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि आर्थिक प्रगति का सिलसिला न केवल कायम रहे बल्कि और गति भी पकड़े। निसंदेह इसके लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। सही है कि मोदी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया है, लेकिन इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं ही यह स्वीकार किया कि आर्थिक मोर्चे पर बदलाव लाने का उनका एजेंडा अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस अधूरे एजेंडे को पूरा करने में तत्परता प्रदर्शित किए जाने की जरूरत है। विश्व स्तर पर भले ही आर्थिक परिदृश्य तमाम मुश्किलों से घिरा दिख रहा हो, लेकिन भारत एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर के तमाम निवेशक भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ और सुधारों की अपेक्षा है। ऐसी ही अपेक्षा भारतीय निवेशकों की भी है। उन कारणों की पड़ताल होनी चाहिए जिनके चलते भारतीय निवेशकों में भी हिचकिचाहट दिख रही है। इन कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं कि पूंजी होते हुए भी निवेशक आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ एक अन्य आवश्यक कदम नौकरशाही के तौर तरीकों में बुनियादी बदलाव लाने का है। नौकरशाही में अनुकूल बदलाव लाने की प्रक्रिया को और तेज किए जाने की जरूरत है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार के स्तर पर नौकरशाही को लगातार सचेत और सक्रिय किया जा रहा है तथा ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है जिससे आर्थिक प्रगति को लेकर राज्यों में प्रतिस्पर्धा कायम हो। बेहतर हो कि प्रशासनिक सुधार की ओर भी ध्यान दिया जाए। आर्थिक और प्रशासनिक सुधार एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थान भारत के आर्थिक भविष्य को उज्जवल बता रहे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि भारत विश्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कोई कसर ना उठा रखे। यह एक तरह से उपलब्ध अवसरों को भुनाने का समय है। प्रधानमंत्री के इस कथन से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि भारत ने इस धारणा को
तोड़ा है कि लोकतंत्र के साथ तेज आर्थिक विकास नहीं हो सकता, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार लोकतांत्रिक तौर तरीकों के कारण आर्थिक विकास को अपेक्षित गति देने में कठिनाई आती है। मौजूदा समय तो इसकी गवाही दे भी रहा है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि रियल एस्टेट विधेयक और पहले पारित हो गया होता? इसी तरह आधार को कानूनी कवच अब तक मिल जाना चाहिए था। लोकतंत्र की महत्ता से इनकार नहीं, और यह भी एक तथ्य है कि भारतीय लोकतंत्र ने एक मिसाल कायम की है, लेकिन इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कुछ लोकतांत्रिक देशों ने भारत की तुलना में कहीं अधिक प्रगति की है। यदि भारत विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहता है, तो फिर राजनीति के घिसे पिटे और विशेष रूप से नकारात्मक तौर तरीकों का परित्याग किया जाना आवश्यक है।